गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू बीएमटी कॉलेज। जो ये मेरा लेक्चर है वो लेक्चर है बीसीए फर्स्ट ईयर के लिए। सब्जेक्ट का नाम है बीसीए प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल एंड एल्गोरिथम। आज हम इसमें जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे अबाउट द सी टोकन। सी टोकन्स क्या होते हैं, सी के अंदर टोकन क्या होते हैं, सी के अंदर कीवर्ड्स क्या होते हैं और सी के अंदर आइडेंटिफायर क्या होते हैं एंड व्हाट इज द कैरेक्टर सेट और कैरेक्टर सेट क्या होता है। ये क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आते हैं कि what is the C token in C, what are the keyword, what are the identifier, what is the character set। तो आपको ये डेफिनेशन याद करनी है और एग्जाम में लिखकर आनी है। तो बात करते हैं कैरेक्टर सेट की। कैरेक्टर सेट क्या होता है? लाइक एवरी अदर लैंग्वेज C also has its own character set। जब दूसरी लैंग्वेज होती है इस तरह सी लैंग्वेज का भी अपना खुद का एक कैरेक्टर सेट है। आप प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। हम पहले पढ़ चुके हैं प्रोग्राम क्या है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। एंड इंस्ट्रक्शन क्या है? इंस्ट्रक्शन इज जस्ट अ कमांड गिवन टू कंप्यूटर। और इंस्ट्रक्शन एक कमांड है जो हम कंप्यूटर को देते हैं। A program is a set of instruction that can executed, generate an output। एक इंस्ट्रक्शन एक क्या है, कमांड है जो को एग्जीक्यूट होती है तो हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। That executed when a output generated। The data that is processed by a program consists of various characters and symbol। जो प्रोग्राम होता है उस प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स और सिंबल यूज होते हैं। The output generated is also a combination of characters and symbols। जो आउटपुट आता है वो भी एक कॉम्बिनेशन होता है किसका, कैरेक्टर्स का एंड सिंबल्स का। A character set is C। जो कैरेक्टर सेट होता है C में डिवाइडेड इनटू लेटर्स, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर एंड ब्लैंक स्पेस, व्हाइट स्पेस जो बोलते हैं, इसमें डिवाइड किया गया है। कैरेक्टर सेट के अंदर लेटर भी आएंगे, कैरेक्टर सेट के अंदर नंबर भी आएंगे, कैरेक्टर सेट के अंदर स्पेशल कैरेक्टर भी आएंगे, कैरेक्टर के अंदर व्हाइट स्पेस भी आएगा। अब ये होती क्या क्या है? A compiler always ignore the use of character but it is widely used for formatting the data। Following is the character set in C programming। लेटर जो यूज होते हैं वो यूज होते हैं अपर केस में और लोअर केस में। अपर केस में जो यूज होंगे वो कैपिटल A, कैपिटल V अप टू Z। स्मॉल लोअर केस में जो कैरेक्टर होंगे वो यूज होंगे स्मॉल a, स्मॉल b अप टू स्मॉल z। तो ये तो हो गए लेटर अपर केस में और लोअर केस में। फिर आते हैं नंबर 2 पे नंबर्स। नंबर्स आपकी सारी डिजिट है। डिजिट कहां पे होती हैं? 0 to 9। 0 से 9 तक की जो डिजिट है वो आएंगी। फिर इसके बाद आता है आपका व्हाइट स्पेस। व्हाइट स्पेस में आपका ब्लैंक स्पेस हो गया, न्यू लाइन हो गया, कैरी रिटर्न हो गया, अलग टैब हो गया, ये आपके व्हाइट स्पेस में आ गए। फिर आपके स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर बहुत सारे हैं। स्पेशल कैरेक्टर इन सी आर शोन इन द टेबल। ये स्पेशल कैरेक्टर यूज हो रहे हैं। कौन से स्पेशल कैरेक्टर यूज होते हैं? पहले होता है कोमा, ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट, क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट, डॉट, डॉट ऑपरेटर यूज होता है, सेमीकोलन, ये है आपका लेफ्ट ब्रैकेट, ये राइट ब्रैकेट, सेमीकोलन, कॉलन, क्वेश्चन मार्क, पैरेंथेसिस, ओपनिंग लेफ्ट पैरेंथेसिस, क्लोजिंग लेफ्ट पैरेंथेसिस, ये अपोस्ट्रोफी, क्वेश्चन मार्क है, डबल क्वोट्स, एम्परसेंड है, एक्सक्लेमेशन साइन, ये कैरेट, वर्टिकल बार, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, फॉरवर्ड स्लैश, बैकवर्ड स्लैश, टिल्ड ऑपरेटर, डिवीजन, अंडरस्कोर, ग्रेटर देन एंड क्लोजिंग देन, डॉलर साइन, लेस देन साइन, परसेंटेज, हैश, ये सब आपके क्या है? ये सब स्पेशल सिंबल जो हम सी की लैंग्वेज के अंदर यूज करते हैं। तो बेसिकली हमारा जो कैरेक्टर सेट है वो 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट हो गया अल्फाबेट्स यानी कैरेक्टर्स, दूसरे हो गए आपके नंबर्स, तीसरे हो गए आपका व्हाइट स्पेस और चौथा हो गया स्पेशल सिंबल। दैट इज कॉल्ड कैरेक्टर सेट इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में कैरेक्टर सेट कहलाता है। बात समझ में आ गई? जो आपके अल्फाबेट्स होंगे वो आपके अपर केस में भी आएंगे और लोअर केस में भी आएंगे, यानी कैपिटल वाले अल्फाबेट भी आएंगे और स्मॉल वाले अल्फाबेट भी आएंगे। जो कैपिटल वाले अल्फाबेट होते हैं वो तो कहलाएंगे अपर केस में और जो स्मॉल वाले अल्फाबेट होते हैं वो कहलाएंगे आपके लोअर केस में। डिजिट आपकी 0 to 9, 0 1 2 3 से लेके अप टू 9 तक ये आपकी डिजिट होगी। व्हाइट स्पेस हो गया, ब्लैंक स्पेस हो गया, वो आपका व्हाइट स्पेस में आ गया और ये सारे आपके स्पेशल सिंबल हैं जो हम यूज करते हैं। दिस कॉल्ड कैरेक्टर सेट इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में कैरेक्टर सेट कहलाता है। नेक्स्ट आपका आता है टोकन। टोकन क्या होते हैं सी के अंदर? व्हाट इज टोकन इन सी? अगला क्वेश्चन आता है व्हाट इज टोकन इन सी। तो ये पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज कैरेक्टर सेट। फिर अगला क्वेश्चन आता है व्हाट इज टोकन इन सी। सी के अंदर टोकन क्या होते हैं? टोकन इज द
स्मॉलेस्ट यूनिट इन सी प्रोग्राम, सी प्रोग्राम के अंदर सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो टोकन होती है। इट इज ईच and every word and punctuation that you come across in your C program. The compiler break a program into the smallest possible unit and proceed to the various stages of the compilation. Our token is divided into 6 different types. टोकन क्या है? टोकन सबसे छोटी यूनिट है सी के प्रोग्राम के अंदर। क्या होता है कि जब आपका प्रोग्राम कंपाइल होता है तो उस पूरे प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया जाता है, तोड़ा जाता है, ब्रेक किया जाता है, उसे हम टोकन बोलते हैं। अब वो टोकन क्या क्या हो सकता है? वो टोकन बहुत सारी चीज होती है, जैसे आपके कीवर्ड्स, ऑपरेटर्स, स्ट्रिंग, कांस्टेंट, स्पेशल कैरेक्टर एंड आइडेंटिफायर। ये यहाँ पर 6 डिफरेंट टाइप के टोकन है जो यूज होते हैं। तो टोकन क्या है? टोकन एक स्मॉल यूनिट है जिसमें सी के प्रोग्राम के अंदर टोकन इज द स्मॉल यूनिट ऑफ इन अ सी प्रोग्राम। व्हेन योर प्रोग्राम कंपाइल, the compiler breaks a program into smallest possible unit जिन्हें बोलते हैं टोकन and proceed to the various stages of the compilation। तो टोकन को हमने 6 डिफरेंट टाइप में डिवाइड किया है। कौन कौन से? आपका 6 डिफरेंट टाइप में कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, ऑपरेटर हैं, स्ट्रिंग्स हैं, कांस्टेंट है, स्पेशल कैरेक्टर है और आइडेंटिफायर है। ये सब आपके कहलाएंगे टोकन। तो टोकन क्या हो गया? टोकन हो गया स्मॉल यूनिट इन अ सी प्रोग्राम, राइट। फिर आता है आपका कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स। कीवर्ड्स के बारे में पहले पढ़ चुके। कीवर्ड्स क्या है? कीवर्ड्स आपके रिजर्व वर्ड है जो कि सी प्रोग्रामिंग के अंदर यूज हुए हैं। वे टोटल 32 कीवर्ड है जो सी प्रोग्रामिंग के अंदर यूज हो रहे हैं। कीवर्ड्स रिजर्व वर्ड है जिन्हें आप यूज नहीं कर सकते प्रोग्रामिंग में। वो कीवर्ड सी के अंदर, सिंटैक्स के अंदर, सी के जो सिंटैक्स दिए गए हैं उनके अंदर यूज हो रहे हैं। तो कीवर्ड्स है फिक्स्ड मीनिंग। कीवर्ड्स का मीनिंग जो होता है वो फिक्स्ड है एंड द मीनिंग कैन नॉट बी चेंज, और उसका मीनिंग चेंज नहीं हो सकता। दे एक्ट एज ए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए सी प्रोग्राम। देयर आर 22 कीवर्ड्स इन सी और कीवर्ड्स आर रिटन इन लोअर केस। कीवर्ड जो है वो हमेशा लोअर केस में लिखे जाएंगे और नंबर 32 के हैं, 32 नंबर है, मतलब टोटल 32 कीवर्ड्स हैं हमारे पास और कीवर्ड्स का मीनिंग हम चेंज नहीं कर सकते। उनका मीनिंग क्या है? फिक्स है। तो ये है दीज आर द टोटल 32 कीवर्ड्स। ब्रेक, एल्स, लॉन्ग, स्विच, केस एंड रजिस्टर्ड, टाइप, डेफ, कैर, गो टू, साइड और ये सब क्या है? ये सब रिजर्व वर्ड है। इन्हें आप अपने प्रोग्राम में यूज नहीं कर सकते, किसी लैंग्वेज के सिंटैक्स के अंदर ये यूज होते हैं। फिर आता है हमारा आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या होता है? एन आइडेंटिफायर इज नथिंग बट अ नेम असाइन्ड टू एन एलिमेंट इन ए प्रोग्राम। आइडेंटिफायर कुछ नहीं, एक नाम है जो आपने किसी वेरिएबल को दिया है, जो आपने किसी फंक्शन को दिया है, वो सब क्या कहलाएगा? एक आइडेंटिफायर, एक नाम है। एग्जाम्पल, नेम ऑफ अ वेरिएबल, फंक्शन नेम एक्सेट्रा, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। आप किसी वेरिएबल को नाम देते हो वो क्या है? एक आइडेंटिफायर। किसी फंक्शन को नाम देते हो वो क्या है? एक आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर जो होते हैं वो यूजर डिफाइंड नेम होते हैं कंसिस्टिंग ऑफ सी स्टैंडर्ड कैरेक्टर सेट। जो सी के जो कैरेक्टर सेट हमने पढ़ा उसको ये यूज करते हैं, उसका यूज से हम इन्हें बनाते हैं। आइडेंटिफायर आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर एलिमेंट इन अ प्रोग्राम। एक आइडेंटिफायर किस लिए यूज होता है? एक पर्टिकुलर एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोग्राम के अंदर आइडेंटिफायर का यूज करते हैं। ईच आइडेंटिफायर मस्ट हैव अ यूनिक नेम। हर एक आइडेंटिफायर का एक यूनिक नाम होगा और फॉलोइंग रूल्स हैं जो हम आइडेंटिफायर जो फॉलो करेगा। क्या रूल्स हैं? द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट ऑलवेज बी एन अल्फाबेट और अंडरस्कोर। पहला कैरेक्टर एक अल्फाबेट होगा या अंडरस्कोर होगा। इट शुड बी फॉर्म्ड ओनली लेटर, नंबर या अंडरस्कोर से बना हुआ होगा। अ कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर। आप कीवर्ड को यूज नहीं कर सकते आइडेंटिफायर के रूप में। एन आइडेंटिफायर इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई, ठीक है, एंड इट शुड नॉट कंटेन एनी वाइड स्पेस कैरेक्टर। इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होगा। सपोज आप कोई आइडेंटिफायर का नाम रख रहे हैं, किसी वेरिएबल का नाम रखेंगे, तो फंक्शन का नाम रख रहे हैं, तो फंक्शन का जब आप नाम रखेंगे तो बीच में कोई गैप नहीं होगा, कोई कोमा नहीं होगा और जो नाम होगा वो एक मीनिंगफुल नाम होगा और नाम हमेशा किससे शुरू होगा? या तो अंडरस्कोर से शुरू होगा या वो एक अल्फाबेट से शुरू होगा हमेशा। तो इन बातों का ध्यान रख के हम आइडेंटिफायर बनाते हैं। आइडेंटिफायर क्या है? आइडेंटिफायर एक नाम है। नाम जैसे वेरिएबल का नाम रख रहे हैं, किसी फंक्शन का नाम रख रहे हैं, ये यूजर डिफाइंड नेम होते हैं जिनका मीनिंग क्या होता है? सेट होता है। और ये रूल ये फॉलो करते हैं, 4-5 रूल है कि आइडेंटिफायर का नाम हमेशा या तो अंडरस्कोर से शुरू होगा या किसी अल्फाबेट से शुरू होगा, ठीक है। उनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होगा। कीवर्ड जो होगा वो कभी भी आइडेंटिफायर नहीं हो सकता और इट शुड नॉट कंटेन एनी वाइड स्पेस, उनके लिए वाइड स्पेस नहीं आएगा। और इट शुड बी फॉर्म्ड यूजिंग ओनली लेटर, नंबर या अंडरस्कोर का यूज करके इसे बनाया जाएगा।
और स्टार्ट जो होगा वो हमेशा फर्स्ट कैरेक्टर जो होगा वो एक अल्फाबेट होगा या अंडरस्कोर होगा, राइट। ये के रूल आइडेंटिफायर के। तो समरी क्या होगी इस लेक्चर की? समरी होगी टोकन क्या है? टोकन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन अ प्रोग्राम। कीवर्ड क्या है? कीवर्ड इज रिजर्व्ड बाय लैंग्वेज और देयर आर टोटल 32 कीवर्ड्स। और आइडेंटिफायर क्या है? एन आइडेंटिफायर इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई एन एलिमेंट ऑफ ए प्रोग्राम। प्रोग्राम के एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए आइडेंटिफायर यूज होता है। आइडेंटिफायर क्या है? एक नाम है, यूजर डिफाइन नाम होता है जो यूजर रखता है, राइट। लेकिन नाम जो रखेंगे वो हमेशा किससे शुरू होंगे? हमेशा अल्फाबेट से शुरू होंगे या अंडरस्कोर से शुरू होंगे। रिजर्व वर्ड जो होगा वो आइडेंटिफायर नहीं होगा और आइडेंटिफायर के बीच में कोई भी स्पेस नहीं आएगा। तो ये हमारा टॉपिक था। इस टॉपिक हमने कवर कर लिया, कैरेक्टर सेट कवर कर लिया, हमने टोकन कवर कर लिया, हमने आइडेंटिफायर कवर कर लिया और हमने कीवर्ड कवर कर लिया। तो ये 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से याद करने हैं। क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आते हैं कि व्हाट इज द कैरेक्टर सेट, व्हाट इज द कीवर्ड, व्हाट इज द टोकन, व्हाट इज द कैरेक्टर सेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आएंगे, राइट। ओके, थैंक यू।